प्रेम कुमार भाई साहब, आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक दो चीजें ये जरा सा बता दीजिए। जैसे एक विकास है, एक समता, मतलब लोगों के लिए समता हो, एक सोशल इक्वेलिटी की बात है, और ये दोनों तो हैंड इन हैंड चलते हैं। हमारे यहाँ की जो इनइक्वालिटी है वो इसलिए भी ज्यादा विषम होती है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जो गरीब है उसको खाने का भी, जिसको कहते हैं ना, लाले पड़े हैं। मेरे एक सीनियर थे, मैं जब नौकरी करता था, उनसे कल बात हुई। वो 85-86 साल के हैं, अमेरिका में रहते हैं। वो कल कहे, अरे अरे मैं जरा गया था सीनियर सिटीजन होम, क्योंकि वो तो मैं रहता हूँ लड़के के साथ, लेकिन दिन का खाना मैं वहीं खाता हूँ। मुझे मतलब वो जो सामाजिक सुरक्षा का जो जो शायद वहां पे जो वो है, वो हम लोग सोच ही नहीं सकते। वो हमारे, मैं भी नहीं सोच सकता हूँ कि भाई खाना क्यों मिलेगा, अरे घर में नहीं खाना है क्या? क्या नहीं नहीं नहीं, सब कुछ है, वो खाना वहीं मिलता है, दवा वहीं होती है, सब कुछ हमारा वहीं देखभाल होती है। मैं इस टोटल उसमें आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं कि लार्जर उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ट्रम्प बिल्कुल वो है, लेकिन अगर अभी तक देखिए तो मुझे एक दो चीजें मैं जरा समझना चाहूंगा कि ट्रंप ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे अमेरिका का अहित हो रहा है। उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे दुनिया के बहुत से देशों के अहित हो रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि उनके इस काम से अमेरिका का अहित होगा क्योंकि ये देश वो हो जाएंगे। लेकिन जरा मैं भी समझने के तौर पे जरा समझना चाह रहा हूं कि उन्होंने किस विदेशी के प्रभाव में आके अपनी जमीन किसी को दे दी, उन्होंने किसके प्रभाव में आके अपने अपने दरवाजे दूसरे के लिए खोल दिए, किसके प्रभाव में आके अपना ट्रेड। क्योंकि मैं इस कंपैरिजन को भी देखना चाह रहा हूं, जबकि हमारे यहाँ इसके उलट, चाहे हमारी भौगोलिक बात हो, चाहे हमारी आर्थिक बात हो, हम उनके सामने बिल्कुल ठीक से प्रभावित हैं। मैं थोड़ा इस पे आपकी टिप्पणी, और क्या आज का जो हमारा लोकतंत्र, दुनिया का लोकतंत्र है, उसमें वो बिल्कुल एक उसमें रहता है वाटर टाइट कंपार्टमेंट में, उसमें बाहरी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है? प्रेम भाई जी, शुक्रिया आनंद जी। देखिए, बहुत सिमिलैरिटी है डोनाल्ड ट्रंप में और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। अमेरिका का नुकसान डोनाल्ड ट्रंप ने इस रूप में किया कि अपने अमेरिका की सुपरमेसी जो है उसको खतरे में डाल दिया। उन्होंने उसकी क्रेडिबिलिटी को खतरे में डाल दिया। भविष्य में डॉलर अपने आप को कितना मजबूत रख पाएगा उसको भी खतरे में डाल दिया। और दुनिया में व्यापार का जो नियम था, WTA वगैरह जो बना था, वो सब अमेरिका के दिशा निर्देश पर बने थे। अपने ही बनाए गए व्यापार के व्याकरण को उसने ध्वस्त कर दिया। तो इसका मतलब साफ है कि या तो अमेरिका के पूर्व पहले वाले जो नेता, राष्ट्रपति, अमेरिकी प्रशासन रहा था, वो गलत थे और ये सही हैं, या फिर यही सही है और वही गलत थे। तो ये वो लगभग मैंने तुलना इसलिए की नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि ये भी सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं भाई। ये भी डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाले लोग हैं, ये भी गरीबी को दूर करने वाले लोग हैं, ये भी सांप्रदायिक समरसता वाले लोग हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये वही हैं जो कहते हैं? सच्चाई क्या है? आपने जो पोस्टर लगाया वो मुझे भी हैरान करने वाला है और बहुत लोगों को हैरान करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप राहुल गांधी के पीछे खड़े। ये हमें स्वतंत्रता संग्राम जो हमारी राजनीतिक विरासत है, हमारे देश की विरासत है, वहां से जो हमें आईना मिलता है, और वो देखने के लिए थोड़ा हम वहां से बात करेंगे। इस देश में सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं एक्सेप्टेबल हुए? आज जरूर लोग बात करते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इस देश में एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो हिटलर से समर्थन लेने के लिए तैयार थे, मुसोलिनी से, कोजो से, स्टालिन से, सबसे समर्थन लेने के लिए तैयार थे। लेकिन अंग्रेजों को भगाने के लिए आप उनका समर्थन लें, इस बात को हिंदुस्तान की जनता पचा नहीं पा रही थी। तो आज वही बात है, आप नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन लेंगे तो देश की जनता साथ खड़ी नहीं दिखेगी, क्योंकि देश की जनता को पता है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक डोनाल्ड ट्रंप है। हम डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन नहीं ले सकते। तो इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता
अगर अगर ऐसा होता है कि राहुल गांधी को डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिलता है, तो ये समझिए कि जितनी मेहनत से 21वीं सदी का गांधी तैयार खड़ा दिख रहा है, वो उतनी ही जल्दी में वो हवा में मिल जाएगा। वो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। वो न्याय यात्रा, वो न्याय योद्धा वाली छवि, वो समाज बदलने की का वादा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इस चीज, अब फिर भी ऐसा क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप आज मोदी के खिलाफ खड़े दिखते हैं? इसको समझना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप मोदी के खिलाफ हैं, वैसे ही हम मान लेते हैं कि मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी। भारत की अपनी अहमियत है। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, राजनीतिक स्थिति के कारण, तरह तरह के रिसोर्सेज, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी है, उसके कारण इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसको समझिए, जिसने भारत पर राज किया उसने दुनिया पर राज किया। जब भारत हाथ से निकल गया तो वो देश छोटा सा होकर सिकुड़ गया। ये भारत का महत्व है। तो भारत का महत्व है, इसलिए नरेंद्र मोदी का महत्व है। नरेंद्र मोदी के आज रहे न रहे वो बड़ा फैक्टर नहीं है, भारत महत्वपूर्ण है। आज डोनाल्ड ट्रंप चाइना से अगर स्पर्धा कर रहे हैं तो उनको भारत की उपयोगिता समझ में आती है, और यही उपयोगिता चाइना को भी समझ में आती है। इसलिए चाइना की भी धमकी में ये बात है कि भारत की धरती का इस्तेमाल, भारत की नीति का इस्तेमाल अगर चाइना के हितों को नुकसान पहुंचाएगा, बिना नाम लिए हुए चाइना कह रहा है, तो वो भी कुछ भी करेगा। बिना नाम लिए हुए कह रहा है, लेकिन भारत को ही कह रहा है। और उसी तरह से अमेरिका भी भारत की नीति में हस्तक्षेप कर रहा है। अपने टैरिफ का जो उन्होंने लगा रखा है, उसमें भारत को अपने सामने आत्मसमर्पण करा रहा है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी की सारी जो कमियां हैं, उन कमियों का इस्तेमाल कर रहा है। आज नरेंद्र मोदी की ताकत आज की राजनीतिक स्थिति में सत्ता में बने रहने के लिए क्या है? उनकी ताकत वो मीडिया है, जिसमें यूट्यूब भी आता है, जिसमें ट्विटर भी आता है, और जिस सबका कमान सबकी अमेरिका के पास है। वो सारी खुफिया रिपोर्ट्स हैं जो इजराइल के से लिए हुए तरीकों से यहाँ वो खुफियागिरी कराते हैं, जो रसिया से लिए हुए हथियार से जो कर रहे हैं। यानी अमेरिका, इजराइल जैसे देश, किसी हद तक रसिया भी, मैं अमेरिका इजराइल को आप मोटे तौर पर रखिए, तो इनके तकनीक और इनके हथियार, इनकी खुफिया सूचनाओं का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी भारत के में अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कर रहे हैं। और इसी कमजोरी का ये अब अमेरिका के सामने कमजोरी है। भारत में तो वो उनकी मजबूती है, क्योंकि अब मोदी के मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स का मुकाबला भारत में करना इसलिए मुश्किल हो गया है कि उन्होंने रक्षा सौदे को भी अपने देश की जनता के खिलाफ सौदा में बदल दिया। जब उन्होंने वो क्या बोलते हैं, नाम शब्द भूल रहे हैं, जो मोबाइल में खुफिया के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर आयात किया था, पेगासस जैसी चीज। जी, पेगासस का क्या था? रक्षा सौदा का एक हिस्सा था। रक्षा सौदा क्या अपने देश की जनता के खिलाफ होता है? रक्षा सौदा देश की जनता की हिफाजत के लिए होता है। लेकिन मोदी सरकार ने रक्षा सौदा अपने देश की जनता की खुफिया गिरी करने के लिए किया। तो ये सब करके जो उन्होंने ताकत, फर्जी ताकत और स्थायी ताकत अर्जित की, यही ताकत डोनाल्ड ट्रंप के सामने, अमेरिकी प्रशासन के सामने कमजोरी बन करके सामने है। जैसे जैसे इसी मोदी सरकार ने अपने विदेश नीतियों का इस्तेमाल अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया, तो वो अडानी किसी की मदद से भारत की पॉलिटिक्स में जरूर मजबूत हो रहे थे, उनके जरिए जरूर सांसद खरीद रहे थे, सरकारें गिरा रहे थे, बना रहे थे, बहुत ताकतवर मोदी है तो मुमकिन है हो रहा था। लेकिन अमेरिका के सामने वही कमजोरी बन करके सामने है। इसलिए वो मोदी को ब्लैकमेल कर पा रहे हैं, भारत को ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ी देर पहले जो चर्चा हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप का मतलब अमेरिका नहीं है, उसी तरह से मोदी का मतलब भारत नहीं है। जी।